व्यापक नहीं हो सकता। यानी ईश्वर यदि साकार होता तो व्यापक नहीं हो सकता। साकार का मतलब है जिसकी कोई आकृति है, आकार विशेष है, और जिसकी आकृति आकार विशेष होगा वो किसी स्थान विशेष पर ही रह सकता है। और निराकार जो होगा वो क्या है, सब जगह रह सकता है। यानी उसका आकार ही नहीं है, उसको कहीं दीवार से टकराने में और उसमें दिक्कत नहीं है, मैं इस दीवार को क्रॉस नहीं कर सकती, टकरा जाऊंगी ना, क्योंकि मेरा आकार है। लेकिन जो निराकार है वो कहीं नहीं टकराएगा, वो चलता चला जाएगा। तो ईश्वर कह रहे हैं कि साकार नहीं है, कैसा है, निराकार है, क्योंकि वो व्यापक है। और समस्या बताई साकार मानने में, कह रहे हैं कि यदि ईश्वर को साकार मानेंगे तो क्या है, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु आदि जो ईश्वर के गुण हैं, सर्वज्ञ आदि, वो ईश्वर में कभी नहीं घट सकते। क्यों नहीं घटेंगे? साकार होगा तो किसी स्थान विशेष पर रहेगा, स्थान विशेष पर रहेगा तो सारी जगह की उसको जानकारी नहीं होगी, सब जगह के लोगों को यथावत उनके किए गए कर्मों के अनुसार दंड नहीं दे पाएगा। इसीलिए ईश्वर निराकार है, साकार नहीं है। और कह रहे हैं साकार होता है तो एक सीमित हो जाता है। कोई भी साकार वस्तु होती है सीमित हो जाती है, उसकी शक्ति, उसका सामर्थ्य, हर चीज क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है। तो उसके लिए यहाँ पर शब्द किया परिमित। क्या है? परिमित। एक परिमाण में, एक सीमा में बनी हुई। परिमित वस्तु में गुण कर्म स्वभाव भी परिमित रहते हैं। यानी जो परिमित है, एक सीमा में बंधी हुई है, उसके गुण कर्म स्वभाव भी सीमित होंगे। जैसे क्या है, पानी है। क्या है? पानी है। आप उसको ग्लास में डाल दो, बोतल में डाल दो, लोटे में डाल दो, तो अब क्या हो गया, वो एक आकार में आ गया, सीमित हो गया। उसको ऐसे ही जमीन पे लिटा दो तो वो फैल जाएगा, है ना। अपने जो आकार था उससे थोड़ा बढ़ गया। तो जो परिमित कोई परिमाण में, सीमा में बंधी हुई चीज है, वो परिमाण में, सीमा में संकुचित ही रहेगी, उसके गुण कर्म स्वभाव भी संकुचित ही रहेंगे। तथा शीतोष्ण, क्षुधा, तृषा और रोग दोष छेदन भेदन आदि से रहित नहीं हो सकता। जो एक स्थान पर रहेगा तो यानी आकार में होगा तो उसको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, सर्दी भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, मच्छर भी काटेंगे, बुखार भी आएगा, मलेरिया भी होगा, है ना, और आदि आदि अन्य समस्याएं जो होती हैं हम मनुष्यों को, वो आकार वाली वस्तु को वो सारी समस्याएं होंगी। इससे यही निश्चित है कि ईश्वर कैसा है, निराकार है। तो निराकार होने में क्या क्या हेतु दिए हैं, साकार होने में हेतु दिए। साकार न मानने के जो हेतु हैं, कि साकार होने पे जो दोष आ रहे हैं वही निराकार होने के हेतु बन रहे। जैसे साकार मानेंगे तो सीमित होगा, जो उसका सर्वव्यापक गुण है, सर्वज्ञ गुण है, वो हट जाएगा, क्योंकि वो सब कुछ जान नहीं पाएगा। दूसरे जो हम मनुष्यों को कष्ट होते हैं, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि, वो सब भी उसको हो जाएंगे, उसके गुण कर्म स्वभाव सीमित हो जाएंगे। ये साकार मानने में दोष है। तो इसीलिए ईश्वर क्या है, निराकार। और कह रहे हैं जो साकार हो तो उसके आंख, नाक, कान आदि अवयव बनाने वाला भी कोई दूसरा होना चाहिए। साकार जिसका आकार होता है तो उसको तो कोई ना कोई बनाता है ना जी। और बनाता है तो फिर एक एक चीज बड़ी सुंदरता से बनाता है। प्रत्येक आप भी कोई आर्ट बनाते हो या कुछ चीज बनाते हो तो फिर उसमें अपनी पूरी क्रिएटिविटी, जो आपकी रचनात्मकता है, उसको पूरी को समर्पित कर करके कोई चीज बनाते हो। कभी हलवा बनाते हो तो बड़े प्यार से उसमें कोशिश करते हो वो स्वादिष्ट भी बने और सुंदर भी दिखे। कभी आप कोई चित्र बनाते हो तो उसमें भी इसी प्रकार से करते हो। तो करें, जब साकार कोई चीज होती है तो साकार को बनाने वाला भी होता है, होना चाहिए, क्योंकि जो संयोग से उत्पन्न होता है उसको संयुक्त करने वाला निराकार चेतन अवश्य होना चाहिए। यानी हम बने हैं, हमारा शरीर बना है, ये संयोग से बना है या नहीं? संयोग। किसके संयोग से बना है? माता पिता का संयोग। और माता पिता के संयोग के साथ में और किसका संयोग है? ईश्वर का। और किसका संयोग है? गुरु का। पहुंच नहीं रहे हो। प्रकृति, ये स्थूल
प्रकृति का है, यानी ये शरीर इतना मोटा तगड़ा दिखाई दे रहा है, ये किसका आकार है, किसके मेल से बना है, प्रकृति के मेल से बना है ना। आप कहते भी हो ना पंचभूतों से क्या है, इस शरीर का निर्माण हुआ है। जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़ के जाता है, जब अंत्येष्टि की जाती है, तो वो पंचभूत अपने अपने जिससे आए थे उसमें जाकर के मिल जाते हैं। तो वो संयोग से बना है ना। तो कह रहे हैं जो संयोग से उत्पन्न होता है उसको संयुक्त करने वाला भी कोई होता है। और दूसरा, जो भी वस्तु संयोग से बनेगी वो एक न एक दिन विघटित अवश्य होगी। जो भी संयोग से बनेगी, किन्हीं दो चीजों के मिलने से बनती है, वो निश्चित एक न एक दिन खंडित होती है, टूटती है, नष्ट होती है, विनाश को प्राप्त होती है। माने हर एक चीज का वो होता है ना, एक लाइफ टाइम, एक उम्र होती है, एक आयु होती है। तो उसकी आयु जिस दिन खत्म, उस दिन उसका विनाश होने लग जाता है। हमारे शरीर की भी एक आयु है ना। जैसे जैसे फिर ये क्या होने लग जाता है, जर्जरित होने लग जाता है, फिर काम करना बंद कर देता है। कौन भी है, उसकी एक आयु सीमा है। उसके बाद में फिर महाराज जी हैंग होना शुरू हो जाते हैं, है ना। फिर उनको घुमाते रहो और दूसरी परेशानी समस्याएं क्या है वो शुरू कर देते हैं। तो जो भी संयोग से होगा उसका वियोग निश्चित ही होगा। और जो संयोग से वस्तु होगी उसको बनाने वाला कोई ना कोई चेतन मानना ही पड़ेगा। यदि ईश्वर साकार तो फिर और किसी ईश्वर की कल्पना करनी पड़ेगी। ये कहे जो कोई यहाँ ऐसा कहे कि ईश्वर ने स्वेच्छा से आप ही आप अपना शरीर बना लिया, तो वह भी वही सिद्ध हुआ कि ईश्वर शरीर बनाने से पहले कैसा था, निराकार। ऐसी चर्चाएं चलती हैं समाज में, हमारे समाज में इस प्रकार की चर्चाएं चलती है। कहते हैं कि ईश्वर क्या है, ईश्वर ने क्या ले लिया, अवतार ले लिया खुद से। वो कभी मोहन रूप में आ गए, कभी इसके रूप में आ गए, कभी उसके रूप में आ गए। यानी ईश्वर तो निराकार है, पर ईश्वर अपनी इच्छा से जब उसका मन करता है खेलने कूदने का, है ना, तब ये बन के आ जाता है, तब वो बन के आ जाता है। जब धरती पे पाप बढ़ता है, हाँ, जब धरती पे पाप बढ़ता है तो कभी श्री कृष्ण बन के आ जाता है, कभी भगवान श्री राम बन के आ जाता है, कभी गौतम बुद्ध बन के आ जाता है, कभी महावीर स्वामी, कभी कुछ और, कभी कुछ और। इस प्रकार से हम क्या करते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं। ऐसी बहुत समाज में बातें चलती रहती हैं। उनको समझाना बड़ा भारी पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपने मन में उसी चीज को रट लिया है, सेट किया हुआ है। बोले तुम्हारी बात सब सही है, पर हमारे कान्हा जी तो बड़ा ही विचित्र वो है। तो ऐसा भी लोग कहते हैं कि यदि आप ऐसा भी मानते हो कि ईश्वर क्या है, अपनी इच्छा से अपना शरीर बना लेता है, छोड़ देता है, तो ये कह रहे बनाने से पहले भी तो क्या होगा, निराकार। इसको बोलते हैं बेटा अभ्युपगम सिद्धांत। क्या बोलते हैं, मान लो। क्या है, ये गणित वाले बनवाते हैं ना, मान लो, है ना भाई। काहे मान ले जब है नहीं, पर ये रोज मनवाते हैं। गायत्री जी रोज कहती है मान लो भैया, रोज कहती है ना, एक्स का मान इतना मान लो, वाई का मान इतना मान लो, मान लो। तो अब इसको कह रहे हैं कि चलो ऐसा मान लेते हैं। हालांकि ईश्वर कभी शरीर धारण नहीं करता है, ये कह रहे चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ईश्वर अपने आप अपना शरीर बना लेता है, मान लेते हैं। बोले बनाने से पहले भी तो क्या था, वो निराकार। इस ऐसी जो बात होती है ना मान लो वाली, वो क्या होती है, अभ्युपगम सिद्धांत। उसको क्या बोलते हैं, अभ्युपगम सिद्धांत। चलो कुछ देर के लिए तुम्हें ही सही मान लेते हैं। समझ में आई बात जी। तो कह रहे कहाँ गए हम, ये कह रहे इसीलिए परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता, इसीलिए ईश्वर कभी शरीर धारण नहीं करता, किंतु निराकार होने से सब जगत को सूक्ष्म कारणों से स्थूलाकार बना देता है। ईश्वर निराकार है और निराकार होने से जितने भी जो सूक्ष्म पदार्थ है, सबसे सूक्ष्म मूल प्रकृति है ना, सत्व रजस और तमस, वो सत्व रजस तमस अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ जब मिलते हैं, मैंने नहीं देखे, तुमने देखे? नहीं देखे, है ना। इतनी आसानी से दिखते भी नहीं, उसके लिए बहुत तप साधना करनी पड़ती है। तो जब सूक्ष्म पदार्थ है वो जब मिलते हैं तब बनता है महतत्व नामक पदार्थ। क्या बनता है, प्रकृतेर महान, है ना। फिर उससे बनता है ततो अहंकार, उससे क्या बनता है, अहंकार।
ओंकार, तस्मात् गणश्च षोडश का, फिर उससे पंच तन्मात्रा आदि आदि उभयमिंद्रिय आदि सब मिलते हुए इस प्रकार से जो है सृष्टि की रचना होती है। तो पहले सबसे सूक्ष्म पदार्थ को बनाने वाला, मिलाने वाला वो कौन है? ईश्वर है। वो सूक्ष्म पदार्थों को मिला मिला करके ही जो ये हमें दिखाई दे रहा है संपूर्ण सुंदर चराचर संसार, जिसमें हम खेल रहे, कूद रहे, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अपनी वृद्धि कर रहे हैं, ये सब संसार उस परमपिता परमात्मा ने किससे बनाया है? सूक्ष्मतम कारणों से बनाया है, और वो सूक्ष्मतम कारणों को स्थूल बनाया है। अच्छा, वायु हमें दिखाई नहीं देती है? नहीं दिखाई देती है ना? हालांकि वायु स्थूल है ना, लेकिन वो स्थूल चीज भी हमें दिखाई नहीं देती। हम अनुभव करते हैं, जब पेड़ हिलता है, धूल उड़ती है, तब हम क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। अब ये वायु ही क्या करती है जब किसी चीज से संयोग होती है? माने जैसे मान लीजिए सामने दीवार है, इधर से धूल उड़ उड़ के आ रही है, उड़ उड़ के आ रही है, तो क्या हो जाता है? एक धूल की ढेर लग जाता है। राजस्थान जो रेगिस्तान प्रांत कहलाता है, वहां पर ऐसा बहुत होता है। वहां तो धूल के पूरे पूरे पहाड़ टीले उठ करके चलते हैं, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके क्या हो जाते हैं? शिफ्ट हो जाते हैं। यानी आज जो पहाड़ यहाँ था, कल वो पहाड़ क्या है? दूसरी जगह हो जाता है। तो ये क्या है? निराकार है ना, आकार नहीं है उसका। हमारी दृष्टि से क्या है? हमारी आंखों की दृष्टि से हमें दिखाई नहीं देती है, तो हमारी आंखों की दृष्टि से निराकार है। हालांकि अनुभव का विषय है, त्वचा उसको अनुभव करती है, तो भी क्या है वो? मतलब निराकार है, तो वो इतनी बड़े सामर्थ्यशाली कार्य को करने में समर्थ होती है। अब जिसने इस इतने विचित्र अद्भुत संसार को बनाया है, जिसको हम सोच सोच के थक जाएं तो भी पूरी तरीके से सोच नहीं पाते, ऐसे उस संसार को बनाने वाला ईश्वर निश्चित ही क्या है? निराकार है, साकार नहीं है। जो हमने दोष कल पढ़े थे क्या बोलते हैं, एक देशी मानने में, वही दोष यहाँ पर भी आ जाएंगे। एक देशी मानने में यही दोष था ना कि वो सर्वांतर्यामी नहीं रहेगा, सबके अंदर की बातें सबके अंदर विद्यमान नहीं रहेगा। सबके अंदर विद्यमान नहीं रहेगा तो सबकी वृद्धि घटती कैसे होगी, है ना? जब सबके अंदर विद्यमान नहीं रहेगा तो उसको सब जगह की जानकारी कैसे होगी, सर्वज्ञ कैसे होगा, और सबको नियंत्रित कैसे कर पाएगा, सबको बना कैसे पाएगा। जो हेतु वहां एक देशी मानने में थे, वही हेतु जो है यहाँ पर ईश्वर को निराकार मानने में भी है। और जो दोष ईश्वर को एक देशी मानने में थे, वही लगभग दोष जो है ईश्वर को साकार मानने में भी है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, है ना?